हेलो नमस्कार फ्रेंड, स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जितने भी हमारे आर्मी अग्निवीर दोस्तों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन हैं, ठीक है। जीके और जीएस के, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 15 में से आपके 1-2 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? तो किसे माना जाते हैं? एशिया महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो किसको माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो किसके नहीं आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। मिस्र की सभ्यता के, मेसोपोटामिया की सभ्यता के, चीन की सभ्यता के, इन तीनों के समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो कहाँ तक थी? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल तक, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो कहाँ तक थी? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? ठीक है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपसे उत्तर वैदिक काल पूछ लिया जाए तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द, ठीक है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, तो क्या होता है? वीर योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता, पुरोहित या विद्वान। तो क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, श्रेष्ठ या कुलीन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन युग संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस में दी गई है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में? हाँ, करे आए, आओ आओ। तो किस में दी गई है? ऋग्वेद में दी गई है, ठीक है, संस्कृति के बारे में। चलिए उसके बाद में क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर महान एक पोरस पुरुष की सेना ने निम्नलिखित में किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो किस पर? रावी पर, झेलम पर, सतलज पर या चिनाब पर? तो किस पर डाला था? झेलम नदी पर, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जुड़ जाइए, ठीक है। वहाँ पर फ्री PDF मिल जाएगी। उज्जैन का प्राचीन नाम था तो क्या था? अवंतिका था, तक्षशिला था, कांचकुब्ज था या धन्यकटक था? तो कौन सा था? अवंतिका था, अवंतिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद या अर्जुन, नागार्जुन, ठीक है। कौन से? महापद्म नंद, ठीक है। लास्ट कौन थे? लास्ट थे घनानंद, ठीक है। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है तो कहाँ पर है? महाभारत में है, अंगुत्तर निकाय में है, छंदो उपनिषद में है, संयुक्त निकाय में। तो किस में है? अंगुत्तर निकाय में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में किसके सेना के नेतृत्व में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव के, हेक्टर मुनरो के, वॉरेन हेस्टिंग के या निम्नलिखित में कोई नहीं, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध 1764 में ईस्वी में किसके बीच नेतृत्व हुआ था? किसकी सेना के? अंग्रेज के। तो हेक्टर मुनरो के बीच में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बंगाल का दुशासन कब लागू हुआ था? 1757 से 1767 तक, 1764 से 1793 तक, 1765 से 1772 तक, 1760 से 1793 तक। तब कब तक हुआ था? 1765 से 1772 तक लागू हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलिजेली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को
स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो कौन था? अवध का नवाब था, हैदराबाद का निजाम था, कर्नाटक का नवाब था, मैसूर का राजा था। तो कौन था? हैदराबाद का निजाम था। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। भारत का गवर्नर जनरल तथा वायसराय, प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? लॉर्ड हैंगिस्टैंग था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड मिल्टो था या कर्जन था? तो कौन था? ये कैनिंग था। ठीक है, कहाँ पर था? 1957 के बाद में। तो कब कब बना था ये? 1857 में, युद्ध के बाद में बना दिया गया था कंपनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तीसरे अगल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो चलिए कौन सी? मैंगलोर की संधि की थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, मैसूर की संधि या बिदनूर की संधि की थी? तो कौन सी की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राज्य 6 या हड़प नीति कब जीती? सिद्धांत, ठीक है, जब्ती सिद्धांत या किसके द्वारा लागू की गई थी? तो किसके की गई थी? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हैंगिस्टैंग या कैनिंग, विलियम बेंटिंग या डलहौजी। तो डलहौजी की नीति थी राज्य हड़प नीति। ठीक है, चलिए किस सिख गुरु ने फांसी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किसने लिखा था? गुरु हरिराय, गुरु हरि किशन, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर? तो किसने लिखा था ये? गुरु गोविंद सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित, चलिए कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश कौन सा था? तो कौन सा था? ये लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1757 सिराजउद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो किसके द्वारा? क्लाइव के द्वारा किया गया था। चलिए वीडियो कैसी लगी है? चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।